हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इसका लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, जिस पर हम रेगुलरली 11th और 12th क्लास के क्लास नोट्स शेयर करते रहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जो भी हमारे वीडियो रेगुलर अपलोड होते हैं उनके लिंक रेगुलर यहाँ पे शेयर किए जाते हैं एवरी डे, और इस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में ये रेगुलर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे रेगुलर जुड़ा हुआ रहता है तो उससे एजुकेशनल कंटेंट रेगुलरली मिलता जाएगा, उससे उसकी स्टडी रेगुलर होती जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अत्ता, मंडू रोड, पावटा सर्किल के पास, जोधपुर। ठीक है। यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365, जिस पर आपको रेगुलर मिलते हैं 11-12 फाउंडेशन और नीट JEE लेवल के वीडियो फॉर्म में एजुकेशनल कंटेंट सारी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ संडे 365 क्या है, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, जो बच्चे किसी चैप्टर को कर चुके हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर याद करने बैठते हैं, याद नहीं होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं, न्यूमेरिकल से डर लगता है, होता नहीं है, या फिर याद कर रहे हैं उसको जल्दी से भूल जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फिडेंस, फंडामेंटल उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की सारी समस्याओं के लिए हम संडे 365 में एक चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करवाते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट लेकर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़। अब आज का टॉपिक हम ले रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसको जो भी चार्ज दिया जाता है सारे उसकी सरफेस के ऊपर रहता है। कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज दिया जाता है वो सारी उसकी सरफेस पर रहता है। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसके लिए हम गाउसियन सरफेस का यूज़ लेंगे। ये हमारे पास है कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है। इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है। सेंटर O है। इसको हमने चार्ज दिया। अगर इसको हमने चार्ज दिया तो ये सारा चार्ज कहाँ चला गया, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो ये कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है फ्री टू मूव होता है। चार्ज मूव होते हैं तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। जो एज होते हैं किसके, डायमीटर के, उनके किनारों पर ये एडजस्ट हो जाएगा। तो सभी जगह ये जो चार्ज है वो आते हैं, कहाँ पर आते हैं, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, गाउस लॉ का यूज लेंगे और गॉसेज लॉ से हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं आउटसाइड। ये पॉइंट इस जगह ले लेते हैं। ये पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसके लिए हम O को सेंटर मान के P से गुजरने वाले एक स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर की हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक स्फीयर है। ये स्फीयर का सेंटर क्या रहेगा, ये सेंटर O रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट कहाँ से ये निकलेगा, P पॉइंट जो रहेगा स्फीयर पे रहेगा। ये जो है वो गाउसियन सरफेस है। गाउसियन सरफेस, सारा चार्ज हम देख रहे हैं गाउसियन सरफेस के अंदर है। यहाँ हमें जो P पॉइंट दिख रहा है वो ये रहा। हम ये मानते हैं कि P पॉइंट जो है एक स्मॉल एरिया पर लाई करता है। स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो पूरा गाउसियन सरफेस है उसका जो एरिया है उसमें से एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, कंसिडर करते हैं कि P पॉइंट है। अब आप सोचो कि ये जो चार्ज है वो चार्ज इस पर रखे यूनिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा यूनिट चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यूनिट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर बनता है। तो ये यूनिट चार्ज है, उसको हम Q0 कहते हैं, और ये हमेशा इससे क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होगा तो इधर जाएगा, और जिधर की तरफ यूनिट चार्ज मूव करता है उधर ही इंटेंसिटी होती है। या दूसरा पॉइंट याद रख सकते हो कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, अवे फ्रॉम। या तो ये याद रख लो, या फिर ये कंसेप्ट याद रखो कि इसके ऊपर पॉइंट चार्ज रखा, वो किधर मूव करेगा। तो ये चार्ज और पॉइंट चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो इधर की साइड होगी और उसको हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है। वापस देखें एरिया वेक्टर हमने कैसे निकाला। अगर हमारे पास कोई सरफेस है तो उस पर हम इस तरह से हाथ रखेंगे और जिधर अंगूठा रहेगा उधर की साइड एरिया वेक्टर होगा। ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड आउटसाइड होगा।
ठीक है, तो इस टाइप से हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि फाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई डॉट डी ए होगा, सही है, फॉर्मूला है। और किसके लिए निकाल रहे हैं? क्लोज इंटीग्रेशन बंद सतह के लिए, क्लोज सरफेस है। और होल सरफेस के लिए हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, ठीक है। होल सरफेस का मतलब ये सारा का सारा आ गया, क्लोज का मतलब ये बंद है, खुला नहीं है, ऊपर नहीं है कहीं से। अब डॉट हटेगा तो क्या आएगा बोलो? कॉस आएगा, ई डी ए कॉस 0, है ना। ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो हम ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट है, डी ए रह गया और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। चाहो तो साइड में लिख लो, कॉस 0 इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो फाई इज इक्वल टू ई। अब ये डी ए एक स्मॉल एलिमेंट है, और अगर पूरे का हम इंटीग्रेशन करें यानी कि सारा जोड़ लें तो एक स्फीयर का एरिया आएगा। भाई एलिमेंट है किस पे? स्फीयर पे ही है, और उन सबको हम जोड़ लें तो क्या आएगा? स्फीयर ही तो आएगा वापस। स्फीयर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसको जोड़ा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस बोलो डी ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये गॉसियन सरफेस है, उसका जो रेडियस है स्मॉल आर है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए एक नंबर, और वो आर ग्रेटर देन आर के लिए ये आउटसाइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन हो गई 1 अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ। अकॉर्डिंग टू क्या करें हम? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 बोलो क्या करें? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 4 पाई है, ये रहा, नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया, और ऊपर क्या बचा? 1। और अभी यहाँ आर स्क्वायर नहीं लेके है तो आर स्क्वायर नीचे ही आएगा, इसमें से क्या बचा? क्यू बचा, तो क्यू लिख दिया, सही है क्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के होता है। के को क्या कहते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट। देखो कल पढ़ा तो वो काम आ रहा है, तो इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास स्केलर फॉर्म में, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखे तो ई इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन लगा दिया, और आर जो है इधर की साइड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आर कैप लगा देंगे। आर कैप क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर है। इसको हम चाहें आर कैप इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर वेक्टर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये सारा यहाँ रख देते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह आर वेक्टर अपॉन आर। तो बोलो क्या फाइनली बना? के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म ही तो है, ये तो एक ही है, ठीक है। ये दिख रहा है आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर किया हुआ है, तो आर वेक्टर अपॉन आर। अब आर वेक्टर अपॉन आर यहाँ लिखा तो आर इंटू आर क्या हो गया? आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम बात करें कि ये फॉर्मूला देखो वापस, ई इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बताता है कि ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ कैसा होगा? अगर ये आर लेते हैं और ये ई लेते हैं तो इसका ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, सही है। तो ये ग्राफ आया आउटसाइड के लिए, और ये होता है हमारे पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके अंदर हम सरफेस के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड नंबर,
आर इक्वल टू आर पर। आर इक्वल टू आर पर क्या होगा, ये हमारे पास स्फीयर है और यहाँ पे हमने इसको चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता। नॉन कंडक्टिंग होता तो कहाँ, वॉल्यूम में, और कंडक्टिंग है तो कहाँ पर, पूरी सरफेस। ये अभी हम कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं। इस बार हम क्या करते हैं, ये पी पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे पास स्मॉल आर। तरीका बिल्कुल वो का वो है। हमें क्या काम करना है, हमें करना है कि ये पी पॉइंट जो है वो सपोज इस स्मॉल एलिमेंट पर है, तो इस पी पॉइंट से निकलने वाले एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये गाउसियन सरफेस है और उसकी रेडियस भी कैपिटल रेडियस के बराबर है, जो स्फीयर का रेडियस है उसके बराबर है। भाई सरफेस पे पॉइंट आ गया तो रेडियस बराबर होगी ना। तो गाउसियन सरफेस जो है और जो स्फीयर है उसकी रेडियस बराबर है, तो हमने लिखा आर इक्वल्स टू आर। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर। अभी बात सारी की सारी वही हो जाती है, इधर की साइड में ई वेक्टर होगा, इधर की साइड में डी ए वेक्टर होगा, दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा। तो सारा फॉर्मूला बिल्कुल वही, और ई इक्वल टू आएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ आर इक्वल टू आर, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि बाकी का सारा डेरिवेशन हम पीछे कर चुके हैं ये वाला। सही है ना। अब अगर मान लो कोई कि हम तो करेंगे, तो यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर लिख दो। जब कैपिटल आर लिख दोगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या काम करें बोलो, तीसरा इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड। अगर इनसाइड के लिए बात करें तो हमारे पास ये जो स्फीयर है ये होगा, ये हमारे पास स्फीयर है, ये कैपिटल आर है, इनसाइड में पॉइंट यहाँ आएगा और जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके सारी सरफेस के ऊपर होगा, सारा चार्ज उसकी सरफेस पर होगा। और पॉइंट कहाँ रहेगा, अंदर की साइड पी। ये डिस्टेंस आर है, देख लो स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। अगर ये पॉइंट पी है तो इससे निकलने वाले गाउसियन सरफेस वो बनाओ, ये है गाउसियन सरफेस। और गाउसियन सरफेस के अंदर देखो कोई चार्ज है क्या। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम काम करेंगे कि अंदर की साइड क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है ही नहीं तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अगर फाई नहीं निकलेगा तो ई इन साइड क्या रहेगा, 0 रहेगा। सही है भाई। ये गाउस लॉ से क्या किया, क्यू की वैल्यू 0 पुट करी तो ई इन साइड क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम देखते हैं ग्राफ ई एंड आर का। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्या काम करते हैं। यहाँ पे एक स्फीयर बनाते हैं, ये हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और इसको सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया, वो सारी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं और ये लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे आर इधर की साइड और इस पे इंटेंसिटी लेंगे इधर की साइड। ये देखो ये सरफेस है, ये क्या है देखो सरफेस वाली लाइन है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उस लाइन पे आर इक्वल टू आर है, इससे बाहर जाएं तो आर ग्रेटर देन आर है। सही है कि नहीं भाई। यहाँ पे रेडियस मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो बाहर पॉइंट लेंगे तो 20 से ज़्यादा ही होगा ना, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस पॉइंट पे देखो आर लेस देन आर है अंदर की साइड, तो अंदर की साइड हमने क्या देखा, इंटेंसिटी रहेगी 0। अब लोग यहाँ पे के क्यू अपन आर स्क्वायर में क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 0 आ जाएगा। तो बोलो क्या करें, अंदर की साइड 0 है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये देखो ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ किस चीज का है, ई इन साइड इक्वल टू 0। ये पीले कलर का जो भी ग्राफ दिख रहा है पूरा अंदर ही तो है। जैसे ही यहाँ पे सरफेस पे आई अचानक से ग्राफ ऊपर हो जाएगा और फॉर्मूला ई इक्वल टू ऑन सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये देखो जो अंदर की साइड आया था उसमें आर की जगह आर लिखा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पर है, सरफेस पर है।
ठीक है। और जैसे ही सरफेस के अंदर गए, ये आउटर गए, और जैसे सरफेस के बाहर गए तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूले भी लिख देते ताकि आसान रहे। ई इनसाइड इक्वल टू 0, ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कम ज़्यादा नहीं होती। ई आउटसाइड इक्वल टू क्या रहेगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये इंडिकेट करता है कि ई आउटसाइड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और ई सेंटर जो रहेगा इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो सेंटर पे देख लो 0 है, अंदर पूरा ही 0 है। क्या ये सारी चीज़ें ठीक है? बार के लिए जो आउटसाइड में ग्राफ कैसा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो ये आउटसाइड में ग्राफ इस टाइप का आएगा, ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए। तो सेम चीज़ अगर इधर करें तो ये इधर आ जाएगा, देखो अंदर की साइड, 0 से इधर की साइड, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। जैसे ही सरफेस पे आए अचानक वैल्यू ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम। देखो ग्राफ में सबसे ऊपर वाला पॉइंट यही है, तो ये वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम। और ये इस टाइप से ग्राफ आता जाएगा, ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, कंडक्टिंग स्फीयर के। तो हमने अभी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड, ऑन सरफेस और इनसाइड। तो रिजल्ट याद रहे, डेरिवेशन याद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।